आज 79 साल हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हर तरफ तिरंगा लहर रहा है, देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। लेकिन इस आजादी के उत्सव के बीच कुछ ऐसी आवाजें हैं जो दब रही हैं, कुछ आंसू हैं जो अनदेखे रह गए हैं और कुछ लोग हैं जो आज भी गरीबी और बेबसी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये हैं हमारे देश के शिक्षा मित्र, वो शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं लेकिन जिनका अपना भविष्य अंधेरे में डूब रहा है। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र जो पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सपने, इनकी उम्मीदें, इनकी मेहनत सब कुछ उस एक फैसले की भेंट चढ़ गया जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनका समायोजन रद्द कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये शिक्षा मित्र सड़कों पर ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से मिलता है तो केवल एक आश्वासन और आश्वासन। शिक्षा मित्र ये वो लोग हैं जो गांव-गांव, कस्बों में जाकर बच्चों को शिक्षा का उजाला दे रहे हैं। 24 सालों से वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन क्या बदला? इनका मानदेय जो महज 10,000 रुपए महीना है, पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ा है। इस राशि में ना तो इनका घर चल पाता है और ना ही इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पा रहा है। फिर भी ये हर दिन स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन इनकी मेहनत को सम्मान मिलेगा। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 1,70,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन रद्द किया, तब इनके सपनों का क्या हुआ? इनमें से कई शिक्षा मित्र जो स्नातक और बीटीसी की योग्यता रखते थे, सहायक अध्यापक बन चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनकी उम्मीदों पर ताला जड़ दिया। जो लोग अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ थे वो फिर शिक्षा मित्र बन गए और तब से ये लोग सड़कों पर हैं। इन्होंने धरने की, पुतला दहन किया, बाइक रैलियां निकाली और यहाँ तक कि अपने मृत साथियों के लिए पिंडदान तक किया, लेकिन इनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। 2017 में जब समायोजन रद्द हुआ तब सरकार ने कहा था कि वो इस मामले का उचित समाधान निकालेगी। सरकार ने शिक्षा मित्रों को 2 बार टीईटी पास करने का मौका देने की बात कही थी, लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, क्योंकि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं कर सके उनकी जिंदगी फिर से अंधेरे में डूब गई और आज शिक्षा मित्र सवाल कर रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, उनके भविष्य को संवारा, लेकिन हमारा भविष्य क्या? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमें बस आश्वासन मिलता है। ये सिर्फ एक शिक्षा मित्र की आवाज नहीं है, ये उस दर्द की पुकार है जो 1,42,000 शिक्षा मित्रों के दिल में धड़क रही है। इनमें से करीब 35,000 शिक्षा मित्र अभी भी अपने मूल ग्राम पंचायत से दूर हैं, दूसरे स्कूलों में तैनात हैं। इनमें से कई विवाहित महिलाएं जो अपने ससुराल से मायके के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए हर दिन लंबी दूरी तय कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए एक नई स्थानांतरण और समायोजन नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने पति के जिले में स्थानांतरण का मौका मिलेगा। साथ ही पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षा मित्र को अपने मूल ग्राम सभा के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि इससे करीब 51,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति वाकई में इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगी? शिक्षा मित्र की मांग सिर्फ स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि उनकी 25 साल की सेवा को सम्मान दिया जाए। ये लोग मांग कर रहे हैं कि टीईटी पास शिक्षा मित्रों को बिना परीक्षा के सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। ये चाहते हैं कि हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों के लिए नियमावली बनाई जाए। ये चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, मेडिकल अवकाश की सुविधा दी जाए और मृतक शिक्षा मित्रों के आश्रितों को नौकरी और आर्थिक सहायता भी दी जाए। लेकिन इन मांगों का क्या हुआ? 26 जुलाई 2025 को संभल में शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया और ये काला दिवस सिर्फ किसी एक जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी मनाया गया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। शिक्षा मित्रों का कहना है कि समायोजन रद्द होने के बाद से अब तक करीब 10,000 शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पहले ही चिंताजनक है। जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में 13.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन आज भी कई जिलों में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है। ऐसे में शिक्षा मित्रों का योगदान अनमोल है, लेकिन जब ये शिक्षा मित्र ही बेबसी और गरीबी की जंजीरों में जकड़े हों तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? आज स्वतंत्रता
दिवस के इस मौके पर हम सरकार से अपील करते हैं कि वो शिक्षा मित्रों की पुकार सुने। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के भविष्य को संवार रहे हैं। इनकी मेहनत, इनका समर्पण, इनका दर्द, इसे अनदेखा न किया जाए। सरकार को चाहिए कि वो इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, इनका मानदेय बढ़े और इनके लिए एक स्थायी समाधान निकाले। शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे की है जो इनके द्वारा पढ़ाया जाता है। ये लड़ाई है एक बेहतर भविष्य की, एक बेहतर भारत की, और हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेगी। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा तमाम आवाजें उठाई गई हैं शिक्षा मित्रों की, और हर एक जनमानस इस वक्त पर शिक्षा मित्रों को उनका हक और अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहा है। तो सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है और अपील भी की जा सकती है कि जल्द से जल्द सरकार इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करे, जिससे कि वो भी एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके।